साथियों चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनको देखिएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समय आपका बहुत कम बचा है, अब से 1 से 2 दिन बचा हुआ आपके एग्जाम में। इस 40 क्वेश्चन को देखिएगा आपका कितना सही होता है। ये 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको 40 क्वेश्चन को देख लीजिए, इतना आपका सही होता है। आपका हम समय बर्बाद ना करेंगे, डायरेक्ट चलते क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कहता तोता ए हिंद उपनाम से जाने जाते हैं कौन? तोता ए हिंद के नाम से उपनाम से कौन जाने जाते हैं, इनको देखिए। 1 नंबर का राइट आंसर होता क्या है, ठीक है। 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तोता ए हिंद उपनाम से कौन जाने जाते हैं, इनका राइट आंसर क्या होता है, इनको देखिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है अमीर खुसरो हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अमीर खुसरो। हम लोग डायरेक्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होता है आर्य समाज। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है राइट आंसर, और आर्य समाज हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने बोला है, आर्य समाज ने बोला था, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपका कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य जो कला शैली है किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, इनका देखिएगा और राइट आंसर बताइए क्या होता है। कुचिपुड़ी का राइट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राइट आंसर होता है कुचिपुड़ी, ठीक है। इनका बोला जाता है कुचिपुड़ी नृत्य जो कला शैली है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपको और कुछ बता देना है, केरल का क्या होता है, तमिलनाडु, उड़ीसा का उड़िया ही होता है। केरल का आप लोग का हो जाता है मोहिनीअट्टम। केरल का राइट आंसर क्या होता है, इसका मोहिनीअट्टम नृत्य हो जाता है, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो जाता है। तमिलनाडु का हो जाता है आप लोग का भरतनाट्यम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, ठीक है। चारों को सुन लिए ना आप लोग, रिपीट कर लीजिएगा फिर से। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। केरल का हो जाता है आप लोग का मोहिनीअट्टम हो जाता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का उड़ीसा ही होता है, ठीक है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में कहता है रंगोली। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है महाराष्ट्र। आपको फास्ट रिवीजन किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में कम समय है आपका और ज़्यादा क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा अभी समय बर्बाद नहीं करना है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, महाराष्ट्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, इनका देखिए राइट आंसर क्या होता है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, राइट आंसर 5 का क्या होता है देखिएगा। 5 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर घराना से होता है संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ग्वालियर घराना से संबंधित है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ध्रुपद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, ध्रुपद से संबंधित है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछा जा रहा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन को देखिए और टिक कीजिएगा। 7 नंबर का राइट आंसर होता क्या है, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है वीणा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है वीणा, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा। क्वेश्चन आपसे रिपीट करते हैं, सुनिएगा। भारत में चित्रकला किसके समय प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, ठीक है, इनको देखिएगा। राइट आंसर 8 नंबर का क्या होगा। किस शासक के समय में प्रसिद्ध समय पर यह शिखर तक पहुंचा था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, ठीक है। 8 नंबर का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जहांगीर से संबंधित, जहांगीर के समय में ये बहुत ऊंचा तक गया था, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में कहता है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। 9 नंबर का राइट आंसर देखिए, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए राइट आंसर होता है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है किशनगढ़ शैली से। आप लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। भगवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। भगवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन से थे, इनको देखिए। 10 में राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कृष्णा, ठीक है, कृष्ण हो जाता है राइट आंसर इसका, कृष्ण हो जाता है। 11 नंबर में देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कुल संख्या कितनी होती है देखिएगा, पुराणों की कुल संख्या क्या है, इनको देखिए, ठीक है। 11 राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका
सी हो जाता है 18। पूर्णांक संख्या कुल कितना है 18 हो जाता है राइट आंसर, सबका सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 12 में। 12 में क्वेश्चन कहता है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या था। ठीक है, भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा क्या है, देखिएगा 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, भारतीय दर्शन ऑप्शन नंबर ए से संख्या से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 13 में देखिए अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। 13 नंबर राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होता है अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम चलते हैं 14 में। 14 देखिएगा पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इनका देखिए 14 में राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भगवान जगन्नाथ के संबंध से संबंधित है। ठीक है, किनके संबंध से निकाला सम्मान के लिए, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में देखो कैसा है, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, देखिए 15 का राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता महाबलीपुरम हो जाता राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, महाबलीपुरम में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए सरवनबेल गोला में गौतमेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिएगा सरवनबेल गोला में गौतमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, देखिएगा 16 नंबर राइट आंसर क्या होता है। इनका ऑप्शन नंबर हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है चामुंड राय हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय हो जाता है। ठीक है, इससे संबंधित है, इसने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 में चलेगा, प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन स्थित है कहाँ पे। प्रख्यात संस्कृति केंद्र जो है भारत भवन में कहाँ स्थित है, इनको देखिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भोपाल में अवस्थित है। ठीक है, ये भोपाल में है स्थित है। हम चलते हैं 18 में। 18 का हो जाता है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, इनको देखिए उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है देखिएगा। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होता है अवंतिका का नाम से जाना जाता था, इसको राइट आंसर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं 19 में। 19 का देखिए कमोडिया स्थित अंकोटवाट मंदिर का किस देवता का समर्पित है। पूछा जाता है क्वेश्चन कमोडिया कहाँ स्थित अंकोटवाट मंदिर किससे संबंधित है और किस देवता का समर्पित है, उनको देखिए 19 का राइट आंसर क्या होगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है विष्णु से संबंधित है, विष्णु भगवान का समर्पित है अंकोटवाट मंदिर। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। भारतीय नाट्य का संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय नाट्य का संस्थान कहाँ अवस्थित है, देखिएगा राइट आंसर क्या होगा 20 का। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 21 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, इनको देखिए 21 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 21 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है 1988 में हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1988 में। ठीक है, हम लोग चलते हैं 22 में। 22 में कहता है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा समूह क्या है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह क्या है, इनको देखिए 22 का राइट आंसर क्या होगा। 22 राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है ए इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इंडो आर्यन से संबंधित है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 23 में। 23 का कहता है भारत की सर्वाधिक प्रचलित लिपि कौन सी है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, इनको देखिए 23 का राइट आंसर क्या होता है। 23 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 24 में। 24 में कहता है भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, इनको देखिए 24 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती से होता है संबंधित। ठीक है, हम लोग चलते हैं 25 में। 25 का देखिएगा क्या होता है राइट आंसर। 25 में कहता है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन है, इनको देखिए केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन है। 25 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इनको देखिए 25 का राइट आंसर क्या होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कथकली। कथकली हो जाता है केरल से संबंधित है। कथक से पूछा जाता है उत्तर भारत का हो जाता है। आपसे कुचिपुड़ी पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश संबंधित है, कुचिपुड़ी के संबंधित आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मोहिनीअट्टम आपसे बता दिया गया केरल से, भरतनाट्यम आपको बताया गया अभी किसे तमिलनाडु से। ठीक है,
आपको आगे की ओर चलते हैं हम लोग। 26 में कहता है फुलकारी, फुलकारी लोक कला कहाँ का प्रचलित है, फुलकारी लोक कला कहाँ का प्रचलित है। 26 राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। 26 राइट आंसर हरियाणा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, हरियाणा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होता है, हरियाणा था। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, हरियाणा हो जाता है। 27 का देखिएगा, 27 में कहता है कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी, पुरंदर दास हो जाता है। राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर दास। क्वेश्चन कहता है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। हम लोग 28 में चलते हैं। 28 का कहता है अल्लाह रखा, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इनको देखिएगा। ठीक है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। 28 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है तबला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है तबला से है। 29 का देखिए, 29 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। 29 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। इनका राइट आंसर देखिए, 29 का राइट आंसर क्या होता है। इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, शहनाई से। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है बी, शहनाई से संबंधित है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे 30 में। 30 में कहता है मुगलकालीन शासकों में किस शासक काल से चित्रकाली का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन समझिए, मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकाली का स्वर्णकाल कहा जाता है। 30 का राइट आंसर क्या होगा देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर को संबंधित है। हम लोग चलते हैं 31 में। 31 में कहता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। 31 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है महावीर को। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, महावीर को माना जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 32 में। राइट आंसर क्या होता है 32 का, कह रहा है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 32 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है डी, नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है नागार्जुन को। ठीक है, हम लोग चलते हैं 33 में। ब्लैक पगोटा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ब्लैक पगोटा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, इनको देखिए। 33 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है ए, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर से। कोणार्क का सूर्य मंदिर से प्रसिद्ध है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन ब्लैक पगोटा के नाम से कौन मंदिर प्रसिद्ध है। इनका आंसर हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं 34 में। 34 का क्वेश्चन कहता है मंदिर की उत्तरी शैली, मंदिर की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। 34 का राइट आंसर क्या होता है, इनको जवाब दीजिएगा। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है नागर शैली से। ठीक है, किससे संबंधित है, नागर से संबंधित है। मंदिर की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है नागर शैली से। ठीक है, हम लोग चल रहे 35 में। 35 में क्वेश्चन करता है वीरभूमि किससे संबंधित है। वीरभूमि किससे संबंधित है, इनको जवाब दीजिएगा आप लोग। 35 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी, राजीव गांधी। वीरभूमि से किससे संबंधित है, राजीव गांधी संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री का, आपको कमेंट बता देना लाल बहादुर शास्त्री किससे संबंधित है। जगजीवन राम का, महात्मा गांधी से समाधि स्थल बताना है आप लोग को। ठीक है, 36 में देखिएगा, आप लोग कमेंट में भेज दीजिए लिख के, आप लोग के ऊपर छोड़ देते वो। फिर अंकोरवाट मंदिर, अंकोरवाट कहाँ अवस्थित है, इनको देखिए। पीछे क्वेश्चन करवाए हैं अंकोरवाट के बारे में। अंकोरवाट कहाँ अवस्थित है, इनको देखिएगा। इनको ऑप्शन देखते पता चल जाएगा। इनका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाता है, डी हो जाता है 36 का, कंबोडिया से संबंधित है। ठीक है, अवस्थित कंबोडिया में। हम लोग चलते हैं 37 में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। 37 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अलेक्जेंडर किंगहम को माना जाता है राइट आंसर। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अलेक्जेंडर किंगहम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अलेक्जेंडर किंगहम को माना जाता है। हम चलते हैं 38 में। 38 का कहता है भारतीय शिक्षा के 10+2+3 के आकार सिफारिश किसने की थी। देखिएगा, इसका क्वेश्चन कहता है आपसे भारतीय शिक्षा के 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी। इनको देखिए 38 का राइट आंसर क्या होता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कोठारी आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसी ने सिफारिश किया था, कोठारी आयोग ने। हम लोग चलते हैं 39 में। 39 का क्वेश्चन देखिए, उर्दू किस भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है। 39 का राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, तुर्की।
तुर्की का भाषा है तो उर्दू, ठीक है। उर्दू का किस भाषा का शब्द है? तुर्की का, ठीक है। हम लोग चलते 40 में। 14 का देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। 14 का अशोक के शिलालेखों की लिपि है, इनका राइट आंसर क्या होता है? ये आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अशोक के शिलालेख की लिपि कौन सी, इनको देखिए। 14 का राइट आंसर क्या होता है? 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ब्राह्मी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ब्राह्मी। आप लोग सेशन कैसा लगा ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा। सेशन को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद।